डिक्शनरी के एतबार से मकतब के 3 मानी हैं। अवलन मकतब स्कूल को कहते हैं, दोम दफ्तर के माने में इस्तेमाल होता है और सोम लाइब्रेरी को भी मकतब ही कहा जाता है। और मकतब की जमा मकातीब है और मकातीब खाना ही हमारा आज का मौजू है और हम किला लाहौर के मकातीब खाने को देखने जा रहे हैं। अवलिन और सबसे पहले मैं आपको इसका महल वकूअ बता दूं। इसके शुमाल में शाहजहानी ख्वाबगाह है, जबकि जुनूब में एक खुला मैदान है और आजकल किला लाहौर के दफातर वहीं कायम हैं। इसके मशरक़ में दीवान आम और मस्जिद दरवाज़ा है, जबकि इसके जुनूब इसके मगरब की जानब मोती मस्जिद इस इमारत के साथ जुड़ी हुई है। किला लाहौर का मकातीब खाना ना तो एक स्कूल था और न ही ये लाइब्रेरी थी, बल्कि इसमें वो दफातर कायम थे जो किला लाहौर के तमाम कारोबार का हिसाब किताब रखते। इसकी तामीर के बारे में 2 रवायतें हमें मिलती हैं। अव्वल ये कि इसे अकबर बादशाह के दौर ही में सन 1598 में बादशाह जहांगीर ने तामीर करवाया। दूसरी रवायत यह है कि इसे सन 1606-7 के करीब, यानी अकबर बादशाह की वफ़ात के फ़ौरन बाद बादशाह जहांगीर ने इसे तामीर करवाया। लेकिन इस इमारत के सदर दरवाजे के ऊपर जो हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, उससे इस बात की निशानदही होती है कि इसे बादशाह जहांगीर ने अकबर बादशाह के दौर में ही तामीर करवाया था। सदर दरवाजे की दोनों जानिब एक एक बरामदा है। इस बरामदे को इस तरह तकसीम किया गया है कि इख्तितामी हिस्सों पर एक छोटा सा बे है जिसके सामने एक ओपनिंग है। दरमियानी हिस्सा जो है वो एक तवील बरामदा है और उसके सामने 3 ओपनिंग्स हैं। छोटी ओपनिंग के ऊपर जो छत है वो बिल्कुल ट्रेविएटेड स्टाइल का है, यानी बिल्कुल मुतवाज़ी है, जबकि 3 आर्चेस जो हैं उनके ऊपर ब्रैकेटदार ओपनिंग्स बनाई गई हैं। इस बरामदे के बीचों बीच एक और आर्च भी हमें मिलती है और ये ओगी आर्च की किस्म है। दरमियानी जो बड़ी महराब जो इस इमारत के दाखिले का काम करती है, उसमें दाखिल होते ही हमें 7 सीढ़ियाँ मिलती हैं। उनसे नीचे उतरें तो मकातीब खाने का मेन अहाता है। बरामदे में हमें 2 किस्म की आर्चेस या ओपनिंग्स नज़र आती हैं। एक आर्च तो ये है जिसे आप यहाँ बखूबी देख सकते हैं। यह दरअसल बर्ड बी किस्म की एक डबल ब्रैकेट है और उसके ऊपर एक बीम रखा गया है। ऐन मुमकिन है कि इब्तदा में ये कंस्ट्रक्शन सुर्ख पत्थर से की गई हो, लेकिन जब सिखों के दौर में इसकी मरम्मत की गई तो इसी कंस्ट्रक्शन को फिर ईंटों से बनाया गया। इसके आसार हमें इस जानब बखूबी मिलते हैं। इस तरफ डबल ब्रैकेट है, जबकि अंदर की जानब हम आएँ तो हमें एक और किस्म की आर्च नज़र आती है। यहाँ इसके दोनों जानब शोल्डर्स हैं, जबकि ऊपर अगर देखें तो जो आर्च बनती है उसे हम टेक्निकली ओगी आर्च कहते हैं। अब फिर इस जानब आइए तो आपको स्तून नज़र आएंगे जो आर्चेस के नीचे हैं। इनका सेक्शन एक मुस्ततील नुमा है, ऊपर एक कॉलर है, फिर आपको एक मोल्डिंग नज़र आती है जो बाहर की जानब निकलती है और फिर एक छोटा सा प्लेटफार्म है और ये ब्रैकेट्स उसके ऊपर रख दी गई हैं। मकातीब खाने का सदर दरवाज़ा 4 छोटी बड़ी आर्चेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले बाहर की जानब एक बहुत बड़ी आर्च है और इसका अगर आप एक जायज़ा लें तो इसके अंदर आपको बहुत सी छोटी बड़ी ब्लाइंड आर्चेस नज़र आएंगी। कोनों में एक एक स्क्विंच आर्च है, जबकि ऊपर छोटे छोटे मुकर्नस या स्टेलेक्टाइट्स बने हुए हैं। इसमें कभी यहाँ बहुत खूबसूरत किस्म की डेकोरेशन नक्शो नगार पर मबनी पाई जाती थी। अफसोस के वक़्त के साथ साथ उसके आसार मिट चुके हैं, ताहम कहीं कहीं छोटे छोटे खाके अब भी बाकी हैं। बड़ी आर्च के बाद आपको एक सुर्ख आर्च नज़र आ रही है। इसकी अंदर की जानब इसके 2 पट या दरवाजे नस्ब थे। फिर इसी तरह की एक तीसरी आर्च है। दूसरी और तीसरी आर्च के दरमियान छत जो है बिल्कुल मुतवाज़ी और हमवार है। चौथी आर्च बिल्कुल अंदर की जानब है। लेकिन इस सदर दरवाज़ा के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो 7 सीढ़ियाँ उतर कर एक नई सतह तक पहुँचते हैं और वही सतह मकातीब खाने का फर्श है। सदर दरवाजे के अंदर की जानब जो दूसरी आर्च है वो सुर्ख पत्थर से बनाई गई है। उसके अंदर की जानब अगर आप ज़मीन की जानब रुख बढ़ाएं तो आपको एक छोटी सी एनक्लेव नज़र आती है। दरअसल यहाँ एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी जिसके अंदर एक सुराख था। इस सुराख का मकसद ये था कि यहाँ जो दरवाज़ा नस्ब था उसके नीचे का हिस्सा इसके अंदर चला गया था। इसी किस्म का एक सुराख हमें इस दरवाजे के ऊपर की जानब मिलता है
और दरवाजे का ऊपर का हिस्सा उसके अंदर चला गया था। मकसद यह है कि इस दरवाजे का कोई कब्जा वगैरह नहीं था, बल्कि ये दरवाज़ा इन दो सॉकेट्स के अंदर लगा दिया गया था और इन सॉकेट के अंदर ही वो घूमता था। सदर दरवाज़ा से दाखिल होकर अब हम मकातीब खाने के सहन में दाखिल हो चुके हैं। सहन एक मुरब्बा शक्ल का है जिसके चारों जानब बरामदा है, और इसका अगर हम मुआवजा करें किसी भी मस्जिद के डिज़ाइन से तो ये मस्जिदों के डिज़ाइन से बहुत हद तक मुशाबत रखता है। चारों जानब तकरीबन यकसा किस्म का डिज़ाइन पाया जाता है, यानी हर जानब दरमियान में एक बड़ी आर्च है और उसके दाएं बाएं दो छोटी आर्चेस हैं। एक और खूबी इस सहन की यह है कि शुमाली सिमत में इसका एक और दरवाज़ा है जो एक छोटे से बाग में चला जाता है, और अगर दरवाजे से निकल कर हम बाएं जानब मुड़ें तो हमें मोती मस्जिद का दरवाज़ा और उसकी सीढ़ियाँ मिलती हैं, जहाँ से हम मोती मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। शुमाली दरवाज़ा बड़ी हद तक सदर दरवाजे से मिलता जुलता है। फ़र्क इसका सिर्फ ये है कि जहाँ सदर दरवाजे में 4 आर्चेस थी, इसमें सिर्फ 3 आर्चेस हैं। एक बड़ी आर्च है और उसके बाद 2 छोटी आर्चेस। इसके दरवाजे के भी 2 पट थे और वो उसी तरह नस्ब थे जिस तरह बड़े दरवाजे के पट हमने देखे और उनका एक जायज़ा लिया। एक और चीज़ काबिल दिक्कत यह है कि इसके भी दोनों जानब 2 नशिस्त गाहें हैं, और ऐसी ही नशिस्त गाहें हमें बड़े दरवाजे के अंदरूनी जानब मिलती हैं। इसकी एक अहम खूबी ये है कि इसकी छत पर अभी तक कुछ असल डेकोरेटिव मोटिव्स अब भी कायम हैं, लेकिन जब मैं असल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुग़ल दौर के हैं, बल्कि ये तमाम के तमाम मोटिव्स का ताल्लुक सिख दौर बिलखसूस रंजीत सिंह के दौर से है। मकातीब खाने का सहन का मुताला करें तो ज्योमेट्री का एक एलिमेंट हमें याद आता है, और वो है रेडियल बैलेंस या रेडियल सिमेट्री का एलिमेंट। रेडियल सिमेट्री वो है कि जहाँ बिल्डिंग को अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे काटें तो ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के बराबर होता है और वैसे ही होता है, और अगर वर्टिकल एक्सिस पे काटें तो दाएं हिस्सा बाएं हिस्से के बिल्कुल बराबर और मुसावी होता है। इसी तरह अगर डायगोनल एक्सिस पे काटें तो ऊपर की त्रिकोण नीचे की त्रिकोण के बराबर बन जाती है। इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और मकातीब खाने की जो प्लानिंग है वो भी इसी सिमेट्री के एलिमेंट पर की गई है। अभी मैंने तज़किरा किया था कि इसके एक दरवाज़ा मशरक़ी जानब है और एक दरवाज़ा शुमाल की जानब। इन दरवाज़ों के बिल्कुल बिलमुकाबल और सहन के पार 2-2 बड़े कमरे हैं, यानी शुमाली जानब जो दरवाज़ा है उसके सामने भी एक बड़ा कमरा है, और मशरक़ी जानब जो दरवाज़ा है उसके सामने भी एक बड़ा कमरा है, और इन बड़े कमरों के दाएँ बाएँ वैसे ही 2-2 छोटे कमरे पाए जाते हैं, जबकि फिर कोने में जाकर एक मज़ीद कमरा है। अब अगर आप बड़े कमरों की छतों को देखें तो ये छतें जो बड़े दरवाजे हैं उनकी छतों से काफ़ी हद तक मुमासलत और मुशाबत रखती हैं। इनके अंदर भी वैसी ही डेकोरेशन है जैसी छतों में पाई जाती है। इस मकातीब खाने का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें हमें कहीं गुंबद नज़र नहीं आते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो बड़े कमरे हैं उनकी छतें नीम गुंबद नुमा हैं। मकातीब खाने के सहन को ईंटों से सजाया गया है, और अगर आप गौर करें तो तमाम के तमाम सहन को 25 मुरब्बों में तकसीम कर दिया गया है। इनकी फिर आगे मज़ीद तकसीम की गई है, और वो तकसीम इस तरह है कि 20 मुरब्बों में ईंटों को इस तरह लगाया गया है कि वो एक खाने में उफ़क़ी हैं जबकि दूसरे खाने में उम्मीदी। फिर थोड़ा और अंदर की जानब जाएँ तो हमें 4 मुख्तलिफ़ किस्म के और मुरब्बे नज़र आएंगे। इनमें जो ईंटें लगाई गई हैं इनका चेफरन डिज़ाइन, या आमतौर पर जैसे हम ज़िग-ज़ैग डिज़ाइन कहते हैं, इनमें वो डिज़ाइन नुमायाँ हैं। यह मंज़र मकातीब खाना की छत या छतों का है। छतों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नीचे आपने कमरे देखे, बड़ी आर्चेस के दाएँ बाएँ जो कमरे थे उनकी छतें का लेवल कम था, जबकि जो बीच में बड़े कमरे थे या दरवाजे थे उनकी छतों का लेवल ऊंचा था, और जो ऊंचा लेवल था उसका तज़किरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुमाली दरवाजे को एक्सप्लेन करते हुए आपसे किया। ये छत भी शुमाली दरवाजे की है, और अगर आप देखें तो ये बाकी के छत से तकरीबन 4-5 फुट बुलंद है। आप इसका अंदाज़ा इन सीढ़ियों से भी लगा सकते हैं। ये छत चारों सिमत ऐसे ही है, दरमियान का हिस्सा हर चारों जानब ऊंचा है, जबकि दाएं बाएं जो 2-2 दर हैं उनका छत नीचे है। मकातीब खाना अपने नक्शे, अपने मटेरियल और अपनी आराइश की वजह से बिलाशुबा
ایک بہت اہم عمارت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ہمیں ایسے پہلو ملتے ہیں جنہیں ہم تاریخ ساز کہہ سکیں، لیکن ایک لحاظ سے اس میں ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ لاہور کے تمام قلعے میں ہمیں صرف 2 ہی انسکرپشنز نظر آتی ہیں۔ ایک انسکرپشن ہاتھی پول کے اوپر ہے، جس کا تذکرہ ہاتھی پول کے پروگرام میں ہم کر چکے ہیں، اور دوسری انسکرپشن اس کے صدر دروازے کے اوپر ہے، اور یہی واحد ایلیمنٹ ہے جو اس مکاتب خانے یا اس عمارت کو باقی تمام عمارتوں سے سبقت دیتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے اس مکاتب خانے کی تمام اہم پہلوؤں سے آپ کو روشناس کروایا، اور ہم ایک بار پھر توقع کرتے ہیں کہ اب کی بار جب آپ لاہور کا قلعہ دیکھنے جائیں گے تو مکاتب خانے کو آپ ایک مختلف نگاہ سے دیکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔